एक नंबर वार्ड में हाई मास लाइट का है, स्ट्रीट लाइट का है, सीसी सड़क निर्माण का है। ऐसे मुश्किल नहीं लग रहा है इसमें भी, और उसमें भी मुश्किल नहीं था। हमको हम लोग घर घर जा करके निरीक्षण करके और काम किए, तो उससे अपने को ये चुनाव बहुत ही आसान लग रहा है। सभी जा रहे हैं और जनता का अच्छा प्यार मिल रहा है। कुछ पार्षद बागी हुए हैं लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट चुनाव में इनको कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा। बलरामपुर जिले में नगर पंचायत चुनाव के लिए तगड़ी जंग मची हुई है, चाहे वो नगर पंचायत की बात करें या फिर नगर पालिका की। मैं अभी नगर पंचायत राजपुर में हूँ और यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी नामांकन भरने के बाद न सिर्फ भाजपा की चिंता बढ़ा दी है बल्कि कांग्रेस की भी चिंता बढ़ा दी है। भाजपा ने 14 महीने के कार्यकाल को पूरा कर चुके धर्म सिंह के ऊपर विश्वास जताया है और वे लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं अभी धर्म सिंह के पास उनसे बातचीत करेंगे कि पिछले 14 महीनों में उन्होंने क्या काम ऐसा किया कि जनता उन्हें वोट देगी। जी, मेरा जो 14 महीने का कार्यकाल रहा है, और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में, और इसके बाद हमारे स्थानीय विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से नगर पंचायत राजपुर में कई वार्डों, ऐसे कोई वार्ड नहीं है, पूरे 15 वार्ड में विकास कार्य हुए हैं। जैसे एक नंबर वार्ड में हाई मास लाइट का है, स्ट्रीट लाइट का है, सीसी सड़क निर्माण का है और पाइपलाइन विस्तार का है। उसी प्रकार से वार्ड क्रमांक 2 में भी 19 लाख का एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित सड़क का मांग था। वो मांग 19 लाख का सीसी सड़क निर्माण कार्य वहाँ शुरू हुआ है, पाइपलाइन विस्तार का काम शुरू हुआ है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 3 में भी पाइपलाइन विस्तार, स्ट्रीट लाइट कार्य, सीसी निर्माण कार्य और पुलिया का भी ऐसा है। इसी प्रकार से वार्ड क्रमांक 6 में, 5 में सभी जगह विकास कार्य हो रहे हैं। पिछली बार आपको पार्षदों ने अध्यक्ष बनाया था, इस बार सीधे चुनाव लड़ रहे हैं आप। दोनों में मुश्किल क्या लग रहा है? पिछले बार तो पार्षद बन के आए थे आप, लेकिन इस बार सीधा भाजपा ने आपको मौका दिया है, तो अध्यक्ष चुनाव सीधा लड़ना मुश्किल लग रहा है या फिर पहले वाला ठीक था? नहीं, ऐसे मुश्किल नहीं लग रहा है इसमें भी, और उसमें भी मुश्किल नहीं था। अभी हम लोग जो 14 महीने हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है नगर पंचायत में, हमारे जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे पार्षदों का टीम रहा है, उसमें जो हम लोग जनता के लिए काम किए, उन ज़मीनी स्तर से जुड़े, उनका एक एक काम को हम लोग घर घर जा करके निरीक्षण करके और काम किए, तो उससे अपने को ये चुनाव बहुत ही आसान लग रहा है। क्या बोल रहे हैं जनता के पास जाकर आपका, किन मुद्दों पर वोट वो आपको दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी जो सोच है, उनका जो योजना है, उसको हम लोग 14 महीने में पहुंचाया। जो मेरा कार्यकाल था, उनको अंत्योदय का जो अपनी परिकल्पना है, वहां तक हम लोग उस व्यक्ति के पास पहुंचाए जो अत्यंत गरीब रहे, असहाय रहे, जिनको आवश्यकता थी। तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, उसको हम लोग बता रहे हैं, और जो योजना का लाभ हमने पहुँचाया है, इससे हमको अच्छा वोट मिलेगा। योजनाओं को बता रहे हैं जनता तक, योजनाओं से इन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है, और 14 महीने का जो इनका कार्यकाल है उसे लेकर ही जनता के साथ जा रहे हैं। मेरे पास भाजपा के कुछ दिग्गज नेता मौजूद हैं। जिला महामंत्री हैं भाजपा के संजय सिंह जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। नगर पंचायत का चुनाव इस बार भाजपा लड़ रही है, डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से रणनीति बन रही है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव इस बार डायरेक्ट हो रहा है? चुनाव संचालन समिति बना है, जिसमें हमारे गौरी शंकर अग्रवाल जी हैं चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष, और सभी वार्डों में सभी जितने बड़े नेता हैं सभी जा रहे हैं और जनता का अच्छा प्यार मिल रहा है। सभी 14 महीने का कार्यकाल जो था धर्म जी का, उससे सब खुश हैं और भाजपा को वोट देने की सब चाह रहे हैं। टक्कर किससे मानते हैं आप लोग? टक्कर तो कांग्रेस से ही है, क्योंकि यहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन हम लोग आसानी से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। निर्दलीय का क्या रोल रहेगा? निर्दलीय का तो कहीं भी ज़्यादा रोल नहीं रहता है, एक लड़ गया है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बागी भी हुए हैं आपसे, उससे कुछ नुकसान होने की उम्मीद? हाँ, कुछ पार्षद बागी हुए हैं लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा तो रहता है, लेकिन कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ेगा। जो बागी हुए हैं उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और भाजपा जीत कर आ रही है। मेरे साथ नगर पंचायत के पूर्व जो उपाध्यक्ष वो भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत राजपुर में 5 साल के भीतर 3 अध्यक्ष बने हैं और उन तीनों अध्यक्षों के साथ इन्हें काम करने का अनुभव। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस बार नगर पंचायत का चुनाव सीधे हो रहा है। पिछले बार 3 अध्यक्ष के साथ आपको काम करने का मौका मिला था, इस बार क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न आप पूछे।
ये जो सीधा चुनाव है, हमारे जो धर्म जी कैंडिडेट हैं इसमें, मैं समझता हूँ उनके लिए ज़्यादा सरल है, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और खुद ही जनता का काम करते थे। हम लोग देखे 2-2, 3-3 घंटा नगर पंचायत कार्यालय में बैठे रहना, कर्मचारियों को बुलाना और हितग्राहियों का फार्म भी खुद भरना, उनका जो फॉर्मेलिटीज़ है खुद पूरा करना अपनी तरफ से ले जाके और काम को तुरंत करवाना। तो इसलिए जनता से इनका सीधा संवाद और संपर्क है, तो डायरेक्ट चुनाव में इनको कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा। काम के दौरान कुछ कमियां भी रह जाती हैं, क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा? काम के दौरान देखिए, अभी जो ये बताया कि 14 महीने, वैसे तो हम लोग 5 साल पूरे बीजेपी की ही सरकार थी। ये 14 महीने इनको कार्यकाल मिला, जो इस कार्यकाल में लगभग हम काम पूरा कर दिए। अभी जो बीटी रोड था उसको भी स्वीकृत कराया 1.5 करोड़ का, वो अभी काम शुरू नहीं हो पाया, जबकि उसका टेंडर प्रक्रिया सब पूरा हो गया। सामुदायिक भवन है, मंगल भवन, अम्बेडकर मंगल भवन 78 लाख रुपए का, उसको भी लगभग वो ठेकेदार वगैरह के काम नहीं करने के कारण अंत में वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वो जैसे नई बॉडी आएगी तो 1-आध महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। नई बॉडी आने के बाद ये बीटी रोड है, जो ये गौरव जिसमें अभी आप खड़े हैं, ये बहुत, मेरा ये कहना है कि जो काम होते हैं उसमें कुछ विरोध के भी स्वर आते हैं, तो क्या विरोध के स्वर देखने को मिला आपको? क्योंकि 3 अध्यक्षों के साथ आपने काम किया है, तो उस पर बताएं कि आखिर क्या कमी रह गई, क्या उसे सुधारेंगे? मेरे हिसाब से कोई कमी तो नहीं रहा है, और कमियां तो वैसे ये नगर पंचायत की मतलब जो स्थिति था, इससे पूर्व में काफ़ी ख़राब स्थिति थी। अधिकारी कर्मचारी भी कहना नहीं मानते थे, तो हम लोगों ने पीआईसी को सशक्त किया और उसके निर्णयों को क्रियान्वयन कराया और पीआईसी के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित किया, जिससे कुछ मतलब प्रशासन में कसावट आई। प्रशासन में कसावट आई है, इनका कहना है कि अधिकारी नहीं मानते थे, लेकिन अब अधिकारी सुनने लगे। हमारे साथ गौरीशंकर अग्रवाल जी भी हैं, जो जिन्हें कुस्मी का दायित्व मिला है, लेकिन राजपुर इनका निवास है और राजपुर भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि सिटिंग कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस बार किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है, क्यों जनता वोट दे भाजपा को? भाजपा को वोट जनता इसलिए दे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य प्रत्याशी का चयन किया है। 14 महीना का उनका कार्यकाल रहा, पिछले अभी अध्यक्ष नगर पंचायत के हैं, लेकिन 14 महीना में ही इनके द्वारा जो कार्य किया गया है इसको जनता सब देख रही है कि पूरे नगर पंचायत वार्डों में इनके द्वारा जो कार्य किए गए, और एक मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का जो सपना था उसको लेकर के सभी वार्डों में इन्होंने जो ध्यान दिया है, इससे जनता काफ़ी खुश है और योग्य प्रत्याशी हैं। और सभी तीनों प्रत्याशी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत सरल स्वभाव और योग्य प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है। पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार थी नगर पंचायत में, 2 अध्यक्ष भाजपा के थे, 1 कांग्रेस का था, तो क्या कमी रह गई? उस अध्यक्ष के प्रत्याशी ने इस बार निर्दलीय बागी हो गया है, तो कहीं ना कहीं से नुकसान तो नहीं, देखिए, टिकट तो पार्टी मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन मिलता एक ही को है, और उसको बहुत समझाया गया। 11 नंबर वार्ड से उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे रही थी, लेकिन वो नहीं लेना चाहा और बोला कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो भैया, पार्टी को जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकती है, वो उसकी इच्छा है स्वयं की। पार्टी ने उनका चुनाव में देखिए व्यापारियों का भी काफ़ी रोल रहता है, और भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मेरे साथ हैं प्रवीण अग्रवाल। और निश्चित तौर पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो किसके लिए समर्थन दे रहे हैं, भाजपा को व्यापारी क्यों वोट दें, और टक्कर किस तरह से है, सीधे बात करते हैं प्रवीण अग्रवाल। वैसे भी व्यापारी का जो वर्ग होता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होता है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है वो व्यापारियों के हित के लिए काम करती है, इसलिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, संपूर्ण व्यापारी वर्ग जो है, व्यापार जगत जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होता है और खुल के मतदान करता है। और राजपुर में चूँकि पिछली सरकार भी नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के थे, और अनेकों काम जो सड़क पे दिखाई दे रही हैं स्पष्ट तौर पर, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया भी, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरे समझ से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस टक्कर में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित जो पार्षद जीत के आएंगे, यहाँ सरकार बनेगी।
तो आपने सुना अध्यक्ष जो प्रत्याशी उन्हें भी सुना, जिला महामंत्री को सुना, व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक को भी सुना। साफ तौर पर इनका कहना है कि भाजपा सीधे सीधे जीत कर आ रही है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसका लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पूरे नगर में माहौल है, 3 प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं अध्यक्ष के लिए, जिसमें भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर मानी जा रही है। निर्दलीय को भी लोग आगे देख रहे हैं, लेकिन 11 तारीख को आखिर जनता किसका साथ देगी ये तो समय ही बताएगा। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।